देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान सिटी इंडिया न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। कोरोना वायरस की बीमारी से आज सारी दुनिया परेशान है और हिंदुस्तान में तो आप जानते ही हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रोज़ ब रोज़ कितने केसेस बढ़कर सामने आते जा रहे हैं। कई लोग हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और कई लोग हैं जो हॉस्पिटल में रहते हुए सही ट्रीटमेंट उन्हें मिल नहीं पा रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसकी नाम से, इसकी बीमारी की परेशानी से सुनकर ही परेशान हैं और कई लोग तो मर ही जा रहे हैं। ऐसे में हर कोई तंजीम या फिर अपने अपनी जो भी टीम है, जो भी NGOs है, हर कोई अपना अपना एक पैगाम अपने अपने तरीक़े से काम करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स तो आप जानते ही हैं, कई दिनों से कई डॉक्टर्स अपने अपने घर नहीं गए हैं, अपने घरदार को छोड़कर इस इलाज को ठीक करने के लिए, इन मरीज़ों को सही ट्रीटमेंट देने के लिए अपने हॉस्पिटल में मसरूफ़ है। ऐसे ही एक हॉस्पिटल, शहर हैदराबाद का मशहूर हॉस्पिटल सनशाइन हॉस्पिटल के MD डॉक्टर संजीव कुमार ने एक ऐसा पैगाम हमको भेजा है जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो मरीज़ों की हालत है, जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर में रहकर जो लोग ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उन लोग ये बहुत ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कुछ इस तरह से समझाया है अपने घर बैठे वीडियोस को देखने के लिए और अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए, अपने मरीज़ को सही तरह से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो आइए इनके इस पैगाम पर हम डालते हैं एक नज़र। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल कच्चीबोली से बोल रहा हूँ। आजकल कोरोना के केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं और बहुत बीमार भी होते जा रहे हैं। इन मरीजों को जब हॉस्पिटल लाया जा रहा है तो बिस्तर की प्रॉब्लम की वजह से मना कर दिया जा रहा है और इन लोगों के लिए आगे क्या इलाज करना है और कैसे करना है। हॉस्पिटल की लिमिटेड बेड कैपेसिटी होती है। बहुत सारे हॉस्पिटल भी मिलजुल करके इतने पेशेंट्स को कैटर नहीं कर पा रहे। कुछ लोग डर की वजह से हॉस्पिटल आ रहे हैं, कुछ लोग जेन्युइनली बीमार हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि आप घर में इन लोगों की कैसे केयर करें। मैं फिर बताता हूं, खाने के लिए वेज डाइट, जूस, फ्रूट्स, सूप्स का बहुत ज्यादा यूज करिए। लिक्विड डाइट एनकरेज करिए, बेड रेस्ट करिए। इन लोगों को आइसोलेटेड रूम में रख दीजिए और खाने पीने का भरपूर इंतजाम करिए। कुछ दवाइयां जो पिछली बार बताई थी, जैसे पैरासिटामोल की टैबलेट, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स, कफ सिरप्स, जिनको देने से इन लोगों की कंडीशन में सुधार हो जाता है। आपको कब पता चलेगा कि हमें हॉस्पिटल जाना है? मैंने बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये 500 से 700 रुपए में आपको काउंटर पे अवेलेबल हो जाता है। इसको उंगली में लगा के एक बटन दबाए तो आपकी ये ऑक्सीजन बताता रहता है। अगर आप देखिए, ये मेरी ऑक्सीजन 97 के आसपास बता रहा है, 99 है। 99% ऑक्सीजन का मतलब 90 से 100 के बीच में ऑक्सीजन पूरी होती है। जिन लोगों को ऑक्सीजन 90 से कम हो रही है, उन्हीं लोगों को डरने की जरूरत है और हॉस्पिटल आने की जरूरत है। अदरवाइज आप हॉस्पिटल आकर के इन्फेक्शन को कैच मत करिए। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन कम भी है और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा तो आप घर में ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकते हैं। सिलेंडर्स मिलते हैं जिनमें ऐसी पाइप और ट्यूबिंग्स लग जाती हैं। इसका जो कॉइन है उसको आप 5 लीटर तक ऑन करके इसको आराम से मरीज को माउथ पे लगा सकते हैं और उनको समझाना है कि डीप डीप ब्रीदिंग लीजिए। रात को सोते हुए भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये पल्स ऑक्सीमीटर के साथ मरीज को लगाने के बाद अगर आपकी ऑक्सीजन 90 से ऊपर बढ़ जानी चाहिए, अगर बढ़ नहीं रही है तो इस ऑक्सीजन की वैल्यू को आप 15 लीटर पर मिनट तक बढ़ाते जाते हैं। 15 मिनट तक बढ़ाते जाते पेशेंट कंफर्टेबल फील करने लगता है, ब्रेथलेस फील नहीं करता, ऑक्सीजन पूरी हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स आराम से घर में मैनेज किए जा सकते हैं। हॉस्पिटल में भी यही ट्रीटमेंट है। दूसरी चीज, इन मरीजों को आपका बैक एंड ऊपर की तरफ रखना है जिससे उनकी सांस आने की कैपेसिटी बढ़ जाए। रूम के दरवाजे खुले रखने हैं और एसी सिर्फ कंफर्ट के लिए चलाना है।
इसके अलावा जो चीजें हैं, आपको घर में हैंड सैनिटाइजर्स का भरपूर यूज करना है। किसी भी बार भी पेशेंट को टच करने से पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे। इन हाथ से आप अपने आप को बचाने के लिए एक तो गाउन पहनेंगे, क्योंकि अब ये लोग ज्यादा बीमार हैं। मुंह को, नाक को और आंख को टच नहीं करेंगे। ग्लव्स, बहुत लोग मैंने देखे हैं जो ग्लव्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बट वो ग्लव सुबह डालते हैं और शाम उतारते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको ग्लव अगर आप एक बार डालेंगे, ग्लव डालने के बाद आपको मरीज को खाना देना है, खाना खिलाना है, आपको मरीज को छूना है। छूने के बाद इन ग्लव्स को इमीडिएटली उतार करके डस्टबिन के अंदर फेंक देना है। इसका कंसेप्ट क्या है, आप जैसे ही इसको अगर आप डस्टबिन में फेंकते हैं, फेंकते ही वो इन्फेक्शन डस्टबिन में चला जाता है और आप अपना हाथ फिर स्टेराइल करेंगे। इस करने से क्या होता है कि ये इन्फेक्शन इधर उधर नहीं जाता। ग्लव सारा दिन पहने रहने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप इन्फेक्शन हर जगह लेके जा रहे हैं। दूसरी चीजें जैसे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने बताया पल्स ऑक्सीमीटर, होम के लिए, घर के लिए फेस मास्क। अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है तो आप उसको फेस मास्क लगाइए, आप भी फेस मास्क का यूज करिए। कुछ दवाइयां जैसे मैंने बताई थी, एजिथ्रोमाइसिन की 5 गोलियां रोज एक, विटामिन सी, कुछ कफ सिरप्स, और एक और चीज 2 इंजेक्शन जो आपको काउंटर पे मिल जाएंगे घर के लिए। एक को ब्लड थिनर बोलते हैं, क्लेक्सेन। ये इंजेक्शन आपको आराम से मिल जाएगा और आपके घर के पास वाला डॉक्टर देख के लगा भी देगा। और एक डेक्सामेथासोन, ये 10 रुपए का इंजेक्शन है। आजकल हॉस्पिटल में इससे बच रहे हैं पेशेंट, इसलिए इसको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो 2 और इंजेक्शन है वो इम्पोर्टेड है और वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिलते हैं, बट 90% केयर हॉस्पिटल में ये ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो एक एहतियात बोलता हूं मैं, वो ये है कि हम लोग सोचते हैं पानी लगाने से आदमी इंप्रूव हो जाएगा। नई रिसर्च कहती है ज्यादा पानी से भी आदमी डिटोरिएट कर जाता है, इसलिए इसके ऊपर मत जाइए। बाकी जितनी केयर, मैं आपको लास्ट में फिर बोलता हूं, एक कंफर्टेबल बेड, डिस्पोजेबल बेडशीट्स, फेस मास्क फॉर पेशेंट, ऑक्सीजन जो 5 से 15 लीटर तक लगाई जा सके, पल्स ऑक्सीमीटर जो मरीज के हाथ में हमेशा लगा रहे, बीपी इंस्ट्रूमेंट, एक डब्बा ग्लव्स जो हर बार यूज करके थ्रो कर दिए जाएं, हैंड सैनिटाइजर्स, कुछ दवाइयां और 2 इंजेक्शन, एक ब्लड थिनर क्लेक्सेन और दूसरा डेक्सामेथासोन जो ऑन द काउंटर मिल जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए। इस वक्त चाहे बेड कम है, हम सब लोग मिल करके इन लोगों को बचा सकते हैं और हम सब लोग ठीक भी हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी संजीदगी से इसको समझाया है और वो चाहते हैं कि जो लोग इनके हॉस्पिटल या फिर कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग घर बैठकर अगर ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, अपने मरीज़ को सही तरह से इलाज देना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखें, ताकि वो कई लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि डॉक्टरी एक बहुत अलग चीज़ है। तो ये वीडियो देखें और इसको फॉलो करें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप बार बार देखें, और सिटी इंडिया टीवी पर भी ये लगातार आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए। और ऐसे ही पैगाम, ऐसे ही मैसेजेस, ऐसे ही कुछ इत्तलात लेकर आपके सामने आता रहूँगा। और सिटी इंडिया टीवी हमेशा ही ऐसा यही पैगामात लेकर आता है, चाहता है कि आवाम को सही तरीके से सही ट्रीटमेंट और सही मैसेजेस पहुँचे। अब और ज़्यादा वीडियोस के लिए बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ पर। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।